नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में अहम को मिटाने का मार्ग है अध्यात्म। हम सबके भीतर एक संकुचित तत्व बैठा है जिसे अहम कहते हैं। वह संकुचित इसलिए है क्योंकि वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। फिर भी उसकी उड़ान है कि मैं बड़े से बड़ा बन जाऊं, ज्ञान से बड़ा, धन से बड़ा, प्रतिष्ठा और सम्मान से बड़ा, बाहरी रंग नाच में सर्वाधिक कुछ कर गुजरने में सबसे ज्यादा बड़ा। अहम कहता है कि मैं छोटा इसलिए हूँ क्योंकि दुनिया कहती है, परमात्मा कहता है कि तू बड़ा इसलिए है क्योंकि तू मेरा ही पुत्र है, मेरे अधिकार में तेरा निवास है तथा तू जो कुछ भी करता है उसे मेरी आज्ञा का पालन मान। अहम की दुनिया बड़ी सिमटी हुई है। उसे अधिक समझने में आदमी को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, परंतु होती वह रत्ती सी ही है। आत्मा जानती है कि मैं कौन हूँ तथा मुझे क्या दायित्व सौंपे गए हैं, मेरा अस्तित्व किस चीज से तथा मेरी दुनिया में रंगत किस प्रकार आती है। अहम और आत्मा की लड़ाई में आत्मा ही जीतती है क्योंकि वह निर्विकार है। उसे देखा नहीं जा सकता, न ही सुना, मात्र उसकी प्रतिच्छवि हमारे क्रियाकृत्यों में तथा हमारे आदर्शों में दिखाई देती है। अहम का सारा व्यापार आत्मा को पाने के लिए है। ऐसे में यदि उसे कुछ चाहिए तो मात्र अपनी अस्मिता की रक्षा से छुटकारा तथा जीवन को नित्य नवीन बनाने का संकल्प। अहम कभी आत्मा नहीं बन सकता और आत्मा अजेय है। शायद उसे पहचानने की सामर्थ्य अहम में कभी विकसित भी न हो पाए। आत्मा का ज्ञान हमें महान बलशाली बनाता है तो अहम का निरंतर व्यापार मानव चेतना के पतन का कारण बनता है। अहम से कोई क्रांति नहीं होती, इसलिए अहम भीतर भीतर बाहर सब जगह दुबला है। उसे परिष्कार की यात्रा तय करनी है तो एकमात्र अपने सत्य को पहचान के, जो कि आत्मा है। अहम के गलने से आत्मा के जागरण तक की यात्रा को ही अध्यात्म कहते हैं। भेद यह है कि जो पूर्ण नहीं वह पूर्णता की दिशा में बाहर कुलाचे मारता फिरता है और जो सत्य वस्तु है वह उसके अधिकार में नहीं रहती है। यही अहम की अंतिम परिणति तथा आत्मा के जागरण का सूचक है। जब अहम अपनी चाल ढाल आत्मा की दिशा कदमों पर व्यर्थ बातों को त्याग कर सत्य के साहचर्य में तथा आनंद की यात्रा में देखता है तो धीरे धीरे अहम का विस्तार होकर वह आत्मरूप या कहें पूर्णता परिपूर्णता के सदृश हो जाता है। यही अहम की आत्मा बनने का प्रतिचिन्ह है तथा इससे जीवन में अद्भुत क्रांति घटित होती है। जैसे कि पूरी दीवार ही हिल गई हो, देखने को कुछ बचा ही नहीं, प्रेम ही प्रेम चारों ओर लहरा रहा है, कृपा और अनुकंपा की वर्षा हो पड़ी है। इस दिव्य प्रेम को ही समाधि कहा गया है तथा इससे जीवन का उत्कृष्ट स्वरूप सामने आता है, जिसे समझने के उपरांत जीवन अधूरा सा निष्प्राप्य नहीं रह जाता। अहम की मुक्ति ही आत्मा की प्राप्ति है तथा जिस भी रूप में अहम ऐसा करने में सफल हो सकता है वही वास्तविक अध्यात्म का विषय है। अहम की जटिलता को समझते समझते हम थक जाएंगे तथा यात्रा कभी पूरी नहीं होने वाली। इसकी दूसरी तरफ आत्मा का सरोवर ऐसा है जिसे एक बार छू लिया जाए तो जीवन का कायाकल्प होते देर नहीं लगती। अहम की मुक्ति ही अध्यात्म है। जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ना, जो दुष्प्राप्त है उसे सहज बनाना तथा अपनी आत्मा की उत्कृष्ट गति को प्राप्त करना, यही अहम का विषय है। जीवन को जिन्होंने सही रीति नीति से जिया है, उसे पूर्ण परिष्कार के मार्ग पर अग्रसर किया है, वे समझ पाए हैं कि आत्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकती तथा अहम को टूटने में देर नहीं लगती। अहम अपनी मुक्ति स्वयं चाहता है। इस बात का अंदाजा हम इस छोटे से प्रसंग से निकाल सकते हैं कि जब भी अहम को चोट पहुंचे तो वह तिलमिलाकर आत्मा के पास ही पहुंचता है। यही जीवन की वह गहराई है जिसके समीप जाकर सच में जीवन आदर्श महान बन सकता है। जो कुछ भी हमें इसके लिए रोके, पीछे हटने को कहें तथा जिससे चरित्र निर्बल बन कहा जाए वह त्याज्य है तथा उसके स्थान पर हमें आत्म प्रधान क्रिया प्रणाली को स्थान देना चाहिए। यही अहम को आत्मा से मिलाने की विज्ञान है तथा इस पर चलकर आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, आदर्श एवं महान कहलाती है। जिसने समझ लिया वह जीवन को एक ही सिद्धांत से देखता है कि मेरा अहम मेरे सत प्रयोजनों के मध्य न आए,
मेरा स्थूल स्वभाव मेरी आत्मा के सत्य स्वरूप को बाधित न करे और वह यह चाहता है कि मेरा जीवन प्रकाश का सौंदर्य एवं महानता के प्रति प्रतिनिधि बने। जिस विधा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, जीवन धन्य एवं निहाल बनता है, वह और कोई नहीं अहम का आत्मा में विसर्जन ही है। उसे ही चरितार्थ करने जीवन समर में उन्हें लड़ना पड़ता है, जीवन की बारीकियों से निपटना पड़ता है, जीवन को उच्च प्रयोजन के लिए समर्पित करना पड़ता है। मित्रों, यही अहम और आत्मा की लड़ाई का अंत है तथा इससे जीवन में दिव्य सौंदर्य एवं दिव्य अभिप्सा का जन्म होता है। जिस किसी के पास आत्मावलंबन का मूल आधार आत्मसमर्पण है, वह व्यक्ति किसी प्रकार भी जीवन की प्रगति पथ से वंचित नहीं हो सकता। यही आत्मविज्ञान है।